हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का क्वेश्चंस और देखेंगे प्रीवियस ईयर्स, वो भी प्रीवियस ईयर्स का बिहार बोर्ड का जो 2021 में पूछा गया था। सबसे पहले देखिएगा, ये लिखा है, देखिए संस्कृत है और ये भी प्रथम पाली का। सबसे पहले देखेंगे 23/2/2021 में हुआ था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भर्तेबम नेतव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय उसे कहते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगता है। यदि आपको समझ में ना आया तो ऐसे समझिएगा, प्रत्यय प्रत्यय यानी प से पीछे होगा, यानी प्रत्यय जब भी आएगा वो पीछे आएगा। जिसमें देखिएगा वेतव्य में क्या प्रत्यय है, वेतव्य में प्रत्यय तव्य है, तव्य तव्यता प्रत्यय है, यानी ए नंबर इसका आंसर तव्यता हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, किस शब्द में तुमन प्रत्यय है। अब तो प्रत्यय तो जान गए, प्रत्यय मतलब पीछे, तुमन। तो देख लीजिए तुमन प्रत्यय किसमें है, तो तुमन पठी तुमम इसमें बी नंबर हो जाएगा। किस शब्द में तल्य प्रत्यय है, तल्य तल्य प्रत्यय है। जो तल्य देख सकते हैं आप, इसका आंसर जनता, जनता जनता में तल्य प्रत्यय, सर्वत्य में नहीं होगा, बहुधा में नहीं होगा, लघुता में नहीं होगा। कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, कुत्र अव्यय में, कुत्र अव्यय में, तो कुत्र अव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला त्रले, तल्य, तसिल, थल्ल, इसमें से आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा त्रलय। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्री होगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्री हो जाएगा, नेता का नेत्री होगा स्त्रीलिंग रूप। शोश्रु में कौन सा प्रत्यय है, शोश्रु में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो भी मूल शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा उड़न हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर देखिएगा, विजयांका का समय क्या है, विजयांका का समय क्या है। विजयांका का समय 8वीं सदी है, विजयांका का समय 8वीं सदी। ये आपके बुक से है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बुक से है, संस्कृत के बुक से है। दक्षिण भारतीय संस्कृतम लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, यानी दक्षिण भारत का संस्कृत के लेखक कौन है। 8 का आंसर दीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। रामभद्रा है, देव कुमारिका है, शीला भाटारिका है। 9 नंबर देखिएगा, पति रेत गति वालाना जननी गति, इसको फूला जो जो खाली स्थान दिया उसको भरना है, यानी डॉट डॉट जो दिया वहाँ पे भरना है। तो 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, स्त्रीणम हो जाएगा, स्त्रीणम हो जाएगा। ये आप बुक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। 10 नंबर देखिए, कोपी तथा धार्मिक नास्तिक कटे सर्वम परिणतम किसने कहा। कोटि तप्य धार्मिक नास्तिक, यानी जो कोटि हो उसको धर्म को, नास्तिक को किसने कहा, ये प्रणति किसने कहा है। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 नंबर का आंसर होगा तीसरा आलसी कहा है, तीसरा आलसी। कर्तव्य प्रत्यय किस पद में है, कर्तव्य पढ़ लीजिए आप, कर्तव्य किस में आएगा, दर्शनम, आश्रितम, रक्षितम, रक्षितम। तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर होगा, पठितम में होगा। देखिए कर्तव्य वह पीछे है ना, देखिए यहाँ पे वह पीछे होगा तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, 12 नंबर देखिएगा। सॉरी, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा। और आपको अगला चैप्टर किस बुक से चाहिए, किस सब्जेक्ट से चाहिए, ये तो क्वेश्चन बैंक हम करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स का। जो अगर यदि आपको कोई सब्जेक्ट में रुचि हो जिसमें थोड़ा आपको कम नॉलेज हो, उसमें आप कह सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी देखिए यहाँ कमेंट आ रहा है विशाल कुमार का, तो संस्कृत पढ़ाने का, तो मैं संस्कृत का सिलेबस उठाया हूँ। दीर्घतम पद में कौन सा तद्धति प्रत्यय है, तद्धति प्रत्यय है। तो दीर्घतम में कौन सा प्रत्यय होगा,
दीर्घतम में तो 12 का एक तम प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय देखिए तम मिला, किसी में तम नहीं है, इसलिए हमने ए नंबर आंसर चूज किया। शांति किससे स्थापित होती है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, परोपकार। परोपकार, शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? ये सब किसके लिए है? तो 14 का सी हो जाएगा, उदारी उदार चरित्र वाले के लिए है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो उदार चरित्र वाले के। शोभनियम पद किससे बना है? शोभनियम पद किससे बना? इसको आप संधि विच्छेद करके देख ले, शोभनियम पद किससे बना है? तो 15 का शुभ प्लस अनियर हो जाएगा। 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 आगे देखिएगा, शुभनीय में तो बताया शुभ प्लस अनियर में हो जाएगा। द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास के उदाहरण, द्विगु मतलब होता है जिसमें संख्या आ जाए, जिसमें संख्या आ जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर ये सप्ताह, चंद्रोजला, अध्यात्म, कालिदास। देखिए संख्या किस में है? चंद्रोदय में याद मतलब नहीं, कालिदास में नहीं है। सप्ताह में संध्या, सप्ताह में संख्या, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में कहे थे कि द्विगु समास में संख्या आता नहीं, 1 2 3 4 सप्तम अष्टम नवम ऐसे करके आएगा। गदांड शब्द के सप्ताह में एक वचन का रूप है। गदांड का सप्ताह में एक वचन रूप होगा गदांड का। तो 18 का सी नंबर होगा, गदांडम। गदांडम। भारतवर्ष में किसकी सामान्य परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी सामान्य परंपरा है? शास्त्र का परंपरा है। शास्त्र का परंपरा है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 20 नंबर है पिंडल। पिंगल किससे वेदांग शासक प्रवर्तक आचार्य है? पिंगल। तो आपका 20 का आंसर करिएगा। 20 का आंसर हो जाएगा पिंगल छंद से है। पिंगल किससे? छंद से है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? महिमा पाठ। तो आप देख लीजिएगा, 21 का आंसर हो जाएगा आपका विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ किस देश का महिमा का वर्णन किया गया? भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन किया गया है? तो आप संस्कृत बुक पढ़े होंगे, उसको समझ में आएगा, नहीं तो ये हम बता देते हैं, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी भारत का महिमा इसमें वर्णन किया गया है। परोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? परोक्ता में किन किन वर्णों की संधि? संधि मतलब दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, दो वर्णों के मेल से संधि होता है तो हम इसे संधि कहते हैं। तो प्रोक्ता में देख लीजिए, प्रोक्ता में उ प्लस छोटा आ प्लस छोटा उ से हुआ है प्रोक्ता। प्रोक्ता बोलिए, प्रोक्ता। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभी उपसर्ग, उपसर्ग मतलब अब देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? यानी जो मूल शब्द के आगे लग जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो मूल शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी मूल शब्द के आगे लगता है। तो अभी उपसर्ग देखिएगा किस में लगा है? अभी उपसर्ग 24 का आंसर हो जाएगा आपका। 24 का डी नंबर हो जाएगा। यानी अभिवादम, देखिए ये यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। अभिवादनम है, अभिवादनम है अभी उसमें। तो हमने बताया उपसर्ग किसे कहते हैं? मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को, प्रत्यय को मूल शब्द कहते हैं। 25 नंबर देखते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते? किस समास में सभी पद प्रधान होते? मैंने कौन सी ऐसी समास जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं? 25 का आंसर कीजिएगा। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व शब्द में सभी शब्द प्रधान होते हैं। द्वंद्व में, द्वंद्व यानी दोनों शब्द प्रधान होंगे। जैसे कि लिखेगा माता, एक एग्जाम्पल लिखिए, माता
पिता। तो देखिए दोनों शब्द प्रधान है कि नहीं, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, दोनों शब्द प्रधान है, इसलिए हम इसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि समास में सभी पद प्रधान होता है, तो माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। शास्त्रों कुशला का विग्रह क्या होगा, विग्रह क्या होगा, यानी इसको दो भागों में तोड़ देना है, विग्रहित कर देना है। 26 का आंसर बी हो गएगा। शेषावस्था में संस्कार कितने हैं, शेषावस्था में संस्कार कितने, ये भी बुक से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। शेषावस्था में संस्कार कितने हैं, 6 संस्कार है, 6। पुष्पवनम संस्कार कब होता है, पुष्पवनम संस्कार कब होता है, 28 का आंसर करिए। 28 का आंसर जन्म के पहले। पुष्पवन संस्कार कब होता है, पुष्पवन संस्कार कब होता है, जन्म के पहले। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, जो अपनी आप उन्नति चाहते हैं भविष्य में, तो कितना आपको दोष त्याग देना पड़ेगा, तो 29 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 दोष को क्या करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। त्याग देना का मतलब उसको छोड़ देना पड़ेगा। आगे देखिएगा 30 नंबर। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं क्लास को जोड़ने के लिए। घर की शोभा कौन है, इसकी भी किताब का घर की शोभा कौन है, तीसरा का भी हो जाएगा, स्त्री है। घर की शोभा कौन है, स्त्री है। किम तसिल से कौन सा शब्द बनेगा, इसको जोड़ दीजिए। ये क्या है, ये विग्रहित है, इसको संधि यानी मेल कर दीजिए, मिला दीजिए। 31 को मिला दीजिए। 31 का ए नंबर होगा, कुत हो जाएगा, कुतः। किम तसिल से कौन सा शब्द बनेगा, कुतलह, कुतलह शब्द बनेगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मंदाकिनी जो वर्णम है पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, भारत है, रघुवंशम काव्यम रामायणम उत्तर चरित्रम। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। मंदाकिनी जो है रामायण से संबंधित पाठ से है। चित्रकूट स्थित गदांड का वर्णन किस पाठ में, चित्रकूट जो स्थित है गध किस पाठ में वर्णन है। 33 का आंसर करिएगा, 33 का आंसर करिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मंदाकिनी पाठ में वर्णन है। चित्रकूट जो है ना वो पाठ वो मंदाकिनी पाठ में वर्णन है। अगला देखते हैं 34 का। 34 का आंसर क्या होगा देख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 34 नंबर, ये आएगा तो आएगा। देखिए ये पार्ट से जरूर आएगा, 100% आएगा। हम कह रहे हैं नहीं आएगा तो हमारे चैनल को आप ऑन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट सीटिंग ना सेकंड सीटिंग में जरूर आएगा, इसको याद करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बुक से हम बता रहे हैं वो भी आएगा। और प्रत्यय उपसर्ग कभी मत भूलिएगा। देखिए व्याघ्रपथी का कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, जो व्याघ्रपाथ का है ना कथा वो किस उपदेश के भाग से संकलित है। जो बाघ के जो रास्ते में जा रहा था, जो कोई व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, वो किस भाग से संकलित है, इसमें देखिएगा। 34 का देखिएगा, 34 का आंसर आप लोग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मित्र लाभ से है, मित्र लाभ से। देखिए इस पार्ट में थोड़ा ये कहानी हम बता देते हैं। एक व्यक्ति होता है जो बाघ बोल देते भूसा, वो कंगन के लिए लोभ होता है, जो कहता है कि हमें निकाल दीजिए, आपको हम कंगन देंगे। तो क्या होता है, व्यक्ति वो लाभ में आ जाता है। तो इंदु सुवर्णकंडा गृहतम उक्ति में किसकी है, ये जो इंदु सुवर्णकंडा गृहतम यह उक्ति किसकी है, मान ये उक्ति किस में कहा गया है, इसको बता देना किस में कहा गया है। तो 35 का ए नंबर कहा, 35 का ए यानी बाघ में कहा गया, जो बाघ पाठ का है ना, बाघ पौथी कथा में, तो उसी का है। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, शक्र जो था कर्ण से बल छल पूर्वक क्या ले लिया। इसमें देखिएगा 36 का आंसर करिएगा। 36 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 36 का आंसर सी नंबर, कवच और कुंडल दोनों ले लिया। शक्र ने कर्ण से क्या ले लिया, शक्र ने कर्ण से क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया। इंद्र किस रूप में वर्णन के समक्ष आया, इंद्र किस रूप में वर्ण के समक्ष आया, इंद्र जो थे किस रूप में प्रकट हुए, कर्ण के किस रूप में प्रकट हुए। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, उसी को कह रहा है कि किस रूप में वो व्यक्ति प्रकट हुआ था। 37 का आंसर करिएगा। 37 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा, ब्रह्मा के रूप में, यानी ब्रह्मा के रूप में। यहाँ लिख देते हैं हम, ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए, तो इंद्र।
किसके समक्ष? कण के समक्ष। मूषक टप, मूषक टप से कौन सा शब्द बनेगा? मूषक टप से कौन सा शब्द बनेगा, इसको जोड़ दीजिए तो मालूम चल जाए कौन बनेगा। मूषिका तो बनेगा नहीं, मुस्का नहीं बनेगा, मुस्का। इसमें देखिए आप ऑप्शन से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ये कोई हार्ड नहीं होता। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, मूषिका हो जाएगा, मूषिका हो जाएगा। इन तीनों में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39। स्थित में कौन सा प्रत्यय है? स्थित में कौन सा प्रत्यय है? सॉरी, स्थित में कौन सा प्रत्यय है? एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और लाइक भी कर दीजिएगा। स्थित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय देखिए, स्थित आप पढ़ लीजिए, वक्त और लट्यूट में कौन सा प्रत्यय है स्थित में? स्थित में एक बार जोड़ जोड़ के मिला लेंगे ना स्थित में। अब तो देखिए किसके पीछे दिख रहा है, प्रत्यय मतलब पीछे, प्रत्यय मतलब बताए थे पीछे। 39 का बी नंबर हो जाएगा। देखिएगा 39 में कत तो इसमें आ रहा है, बाकी किसी में तो नहीं आ रहा है। आप इस तरह से प्रत्यय बता सकते हैं, कितना बार प्रत्यय रिपीट कर दिया। वैदिक पद किससे बनेगा? वैदिक जो पद है किससे बनेगा? वेद प्लस 3, वेद प्लस 6, वेद प्लस टका, वेद वेद प्लस 18, किससे बनेगा? वैदिक। ये सी नंबर यानी वेद प्लस टका से बनेगा, वेद प्लस टका से बनेगा। ऋषिभि में कौन सा विभक्ति है? ऋषिभि में कौन सा विभक्ति है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। 41 का आंसर कीजिए। चतुर्थ बनेगा, चतुर्थी बनेगा, चतुर्थी। वध किस लकार का रूप है? वध किस लकार का रूप है? लॉट, लोट, लीटर। अब 42 का आंसर कीजिए। 42 का आंसर बी नंबर, लोट लकार से बनेगा। वध किस पर लकार से बनेगा? पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी, पटली, पतनम, पटानम, कौन सा शब्द से बना है? तो आप 43 का आंसर कीजिएगा, 43 का आंसर कीजिएगा। पतनम से बना है, पतनम, पटना शब्द पतनम से बना है, इसका आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। 44 देखिएगा, 44 का गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो आप गोविंद सिंह जो थे ना, वो किस धर्म से थे? तो आप बता सके 44 का आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सिख से थे। ऐसे जो मान लीजिए सिख लोग ही ना अथी करते हैं, कंगना, कड़ा वो सब पहनते हैं। अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस रूप शब्द का रूप है? 45 का अदम से, अदस्य है, अदस्य, अदस्य। पचीऊ विधिलिंड लकार किस पुरुष का रूप है? पिचीऊ जो है किस पुरुष का रूप है? 46 का आंसर कीजिएगा। 46 का आंसर प्रथम लकार का है, प्रथम लकार का। इसमें लट लगा, लीट लगा, इसमें आता है। किस लकार से है? क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? 47 का ए नंबर, कारक का। क्रिया के किसके साथ साक्षात होता है संबंध? तो देखिए कारक के साथ होगा। सत्यमेव जयते डॉट डॉट किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ए बी वी वी आई क्वेश्चन है, वी वी आई क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा। अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, 49 नंबर देखेंगे। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती? सत्य का, धर्म का, सत्य का, शक्ति का। किसकी जीत नहीं होती है? 49 का आंसर कीजिए। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य का जीत नहीं होती है। धर्म की जीत हुई सत्य का और शक्ति का होती है, लेकिन ये जीत किसी नहीं होती। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं। अब इसका मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ, 50 तक क्वेश्चन करा के पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे। और कोई सब्जेक्ट अभी आपका कमज़ोर है उससे आप कह सकते हैं, मैं ट्रिकली भी बता सकता हूँ, ट्रिकली बता सकता हूँ। और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो बच्चे को नहीं मिल पा रहा है उनको भी हो जाए तैयारी, जो नहीं किए होंगे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जो नहीं किए होंगे। तो अब आपको अगर हिंदी का चाहिए तो हिंदी
लिख के कमेंट कर सकते हैं। मैथ का चाहिए, मैथ का ऑब्जेक्टिव बना के दे देंगे। जो भी मतलब जो आपके 6 सब्जेक्ट होता है उसमें हम कर देंगे। इंग्लिश के दिन तो हम जो होगा जो उस दिन करेंगे ही करेंगे। मैथ के दिन में उसका क्लास देख कर जाइएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको एलिमेंट करके लाएंगे। और आज हम इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप अपने दोस्तों के पास भी बता सकते हैं। वेलकम क्लास 24 आवर्स, वेलकम क्लास 24 आवर्स।